आदर्श के निवेशक साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे कुछ साथियों ने आदर्श के मामले को लेकर अलग अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लेटर फाइल किए हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन किया था कि उसके मामले को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मानकर इस मामले में दखल किया जाए और राहत प्रदान की जाए, लेकिन अभी तक किसी भी मामले में कोई निर्णय नहीं आया है। इन्हीं साथियों में से हमारे एक साथी हैं नारायण कुमार। उन्होंने भी अन्य साथियों की तरह एक लेटर पिटीशन फाइल की थी और चूंकि उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया तो उन्होंने आरटीआई में एक एप्लीकेशन लगाई ये जानने के लिए कि उन्होंने जो पीआईएल के रूप में एक लेटर सुप्रीम कोर्ट में लिखा था उस लेटर का क्या हुआ। उस आरटीआई का जवाब नहीं आने के कारण अपील फाइल की गई और उस अपील का जवाब जानने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में जानकारी चाहिए गई हमारे साथी के द्वारा, तो उनके द्वारा ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस के द्वारा कि ये मामला पीआईएल का नहीं है। इसीलिए उनकी जो लेटर पिटीशन थी, यानी जो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी सुप्रीम कोर्ट को, वो जुडिशल सेक्शन में चली गई है और उसको दाखिल दफ्तर यानी फ़ाइल कर दिया गया है। इसलिए उसका कोई जवाब नारायण कुमार जी को नहीं दिया गया। और अगर उस आदेश की वो कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसे कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी लेने का प्रोसीजर है, उसी तरह का प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट में है। उस प्रोसीजर को अप्लाई करके वो उस आदेश की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। आप सुनिए उस ऑडियो की रिकॉर्डिंग, और जितने भी साथी हैं उनको इस बात से भलीभांति अवगत हो जाना चाहिए कि आदर्श का मैटर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का नहीं है। इसीलिए राजस्थान हाई कोर्ट में और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी किसी तरह की कोई राहत अभी तक नहीं मिली है। सुनिए आप ये ऑडियो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, ये अंजू रजिस्ट्रार अंजू बजाज चंद का ऑफिस है। हाँ जी। तो मैंने एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई लगाई थी, उसके बाद में कुछ जवाब नहीं आया। तो ये क्या जो नाम है सर आपका? नारायण कुमार डीजे। नारायण कुमार। हाँ हाँ, तो आरटीआई लगाए थे, उसका जवाब नहीं मिला आपको? जवाब नहीं मिला तो फिर अंजू जो अपीलेट अथॉरिटी है अंजू बजाज चंद है, तो उनको भी वापस अपील किया। तो उन्होंने अपील में एक लेटर आया, वेब ऑनलाइन वीडियो वो वेबएक्स करके। हाँ जी। तो उन्होंने वो लिंक भेजा। वो लिंक 22 तारीख का मेरा डेट था, टाइम था 11:30 बजे का। तो वो लिंक उस टाइम में खुला नहीं। ठीक है, तो अब क्या करें? आप एक मिनट रुको नारायण कुमार जी। आपका क्या था कि आपने सीबीआई को रिप्लाई दिया, आपने सीबीआई को चिट्ठी लिखी, उसका रिप्लाई आपको मिला नहीं, ये था? नहीं, रिप्लाई मिला अभी। एक मिनट रुको, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। हाँ ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ नारायण कुमार जी। हाँ बोलिए। आपका तो आदर्श सोसाइटी वाला कुछ चक्कर था ना? हाँ, वो जो आपका क्या कौन सी सोसाइटी का था? आदर्श का। हाँ हाँ, तो देखो, जो हमारे पास जो आपकी अपील आई थी उसमें आपने लिखा था कि आपको जो उसमें क्या कार्यवाही जो आपने भेजा था अपील सेक्शन में। हाँ, जो वहाँ अपील किया था वहाँ का कोई वापस मुझे कॉपी नहीं मिला है। आप कॉपी मैंने मांगी थी। एक मिनट मेरी बात सुनो।
हाँ नारायण कुमार जी, जो आपने पिल में किया था ना, तो हाँ। पिल वालों ने जो जहाँ आदर्श सोसाइटी का मैटर चल रहा था, हाँ जिस भी सेक्शन में, हाँ उन्होंने उस सेक्शन को वो मार्क कर दिया था, ठीक है, हाँ क्योंकि पिल का मैटर नहीं था जो आपने उसको भेजा था। अब सीपीआई ने आपको बता दिया था कि पिल का मैटर नहीं है, तो वो चला गया सेक्शन में, सेक्शन वालों ने उसको फाइल कर दिया, क्योंकि सेक्शन में जो भी डाक बाई पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट आती है उसको वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, उसको वो फाइल कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी डाक भेजनी हो ना आपको, तो सुप्रीम कोर्ट का एक फाइलिंग काउंटर है, आप वहाँ पे जमा करोगे तभी उसमें कुछ एक्शन होगा। अगर रजिस्टर्ड डाक से किसी मैटर में रजिस्टर्ड डाक से भेजने का कोई एक्शन होता ही नहीं। अगर तुम किसी जैसे कोई मैटर चल रहा है, किसी मैटर के बारे में आप कुछ मांग रहे हो या कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग काउंटर है, वहाँ अपना जो भी है सुप्रीम कोर्ट आना पड़े। नहीं, ऑनलाइन भी कर सकते हो आप। फाइलिंग का एक ऑप्शन ऑनलाइन भी है, आप उसमें ऑनलाइन भी फाइल नहीं, ऑफलाइन नहीं भेज, ऑफलाइन मतलब कोई सुनवाई नहीं होती। नहीं, ऑफलाइन में आके जमा कर दो आपको डॉक्यूमेंट। वो आप उस मैटर में पार्टी हो, जो आदर्श सोसाइटी वाला मैटर है। पार्टी हम इन्वेस्टर है, हम इन्वेस्टर है। इन्वेस्ट नहीं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो आपका मामला चल रहा है ना आदर्श सोसाइटी वाला, वो उनका मैटर चल रहा है, बेल का चल रहा है मैटर। वहाँ तो नहीं, आदर्श सोसाइटी का तो लिखा था आपने। हाँ, पर वो हमने तो रिलीफ मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, जज साहब से, क्योंकि छोटा आदमी सुप्रीम कोर्ट क्या है, पुलिस स्टेशन भी नहीं पहुंच सकता, उसका खर्चा चाहिए, हम लोग गरीब लोग हैं। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ नारायण कुमार जैन साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। लेकिन जो भी, अगर आप पिल में चिट्ठी भेजोगे ना, तो पिल में क्या होता है कि तो ये मुझे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या कहना चाहते थे, जो मुझे लिंक भेजा? अरे वो तो आपने हमारे पास फर्स्ट अपील की थी आरटीआई के अगेंस्ट, ठीक है, तो आपको सीपीआई ने रिप्लाई दिया, तो हम एक मौका आपको भी देते हैं। वैसे तो आपने सब कुछ लिख के भेज ही रखा है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि हम कुछ और बोलना चाहते थे, इसलिए हमने आपको लिंक भेजा था, है ना। बाकी और कुछ नहीं था, हमारा लिंक भेजने का कोई उद्देश्य नहीं था हमारे। तो हम तो ये देखते हैं कि सीपीआई ने जो आपको जवाब दिया है वो उसने ठीक दिया है कि नहीं दिया है। जो आपने सूचना मांगी थी वो उसने दी है कि नहीं दिया है। उसने जो आपने सूचना मांगी थी वो देने लायक नहीं थी, वो उसने आपको दे दी। जो उसको बताया गया कि हाँ भाई आपका जो लेटर था वो सेक्शन जिसमें जो भी सेक्शन डील करता आपकी चिट्ठी, वो उसने आपको बता दिया। बाकी जो पिल वाला मैटर है, जहां आपने पिल में चिट्ठी भेजी थी, अगर आप उसका देखते हो तो आपको उसका ग्रीवांस मैनेजमेंट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में जाओगे ना, तो ग्रीवांस मैनेजमेंट में देखोगे तो आप अपना जो आपको डायरी नंबर अगर पता होगा उसको डाल के देखोगे तो उसमें पता चल जाता है कि आपके उसमें क्या एक्शन हुआ है। नहीं, उसमें देखो, अभी मेरी बात सुनो, ये चिट्ठी में भी लिखते हैं, आप वेबसाइट में देखो। अब वेबसाइट में देखो, वो फाइल नंबर डालते हैं तो खुलती नहीं है, खाली कुछ एड्रेस वगैरह आता है, कुछ भी नहीं आता है उसमें। इसके लिए मेरी बात तो सुनो, एक मिनट, मेरी बात खाली एक इतनी है कि जब ऐसा हुआ कि वो वेबसाइट में तो आता नहीं, तब जाके मैंने आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजी कि हमने जो ये पीआईएल है हमारी, उसके बारे में हमको जो भी आपने डिसीजन लिया है, एक सर्टिफाइड कॉपी भेजो। वो तो रूल्स में आता ही होगा कि कोई भी इंसान यहाँ कुछ फाइल करता है तो उसकी और क्या डिसीजन दिया, वो एक कॉपी चाहिए थी बस। तो सर देखो, अब अगर पिल सेक्शन के पास वो मामला होता तो वो आपको एक कॉपी भेज देते उसकी, लेकिन ये अब चला गया नहीं, तो ग्रीवेंस में जाते हैं, मैं तो ग्रीवेंस के थ्रू गया था। सुनो तो सही, अब मैंने आपको पूरी कहानी बताई ना। आपने पिल फाइल की, पिल वालों को अपना मैटर नहीं लगा, पिल का मैटर नहीं लगा, उन्होंने आदर्श सोसाइटी वालों को वो चिट्ठी फॉरवर्ड कर दी कि भाई तुम ये आदर्श सोसाइटी से कुछ रिलेटेड मैटर है तो तुम इसमें एक्शन लो। अब जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने वो लेटर फाइल कर दिया, उसमें उन्होंने लिखा भी है कि लेटर ये आपका फाइल हो गया है ना। वो लिखा फाइल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर 8 रूल 64 के तहत ही आपका मैटर फाइल हो गया। तो अगर आप उस मैटर की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अकॉर्डिंग कॉपी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, सर्टिफाइड कॉपी के लिए। वो आपको ऐसे नहीं मिलेगी। मतलब कोई जवाब चाहिए तो ना, क्या उन्होंने जजमेंट तो दिया होगा ना कि भाई ये हमने यहाँ से डिस्पोज कर दिया है। तो सुनो तो सही, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ जैन साहब कि उसके लिए ना आपको सुप्रीम कोर्ट में रूल्स है, वो सुप्रीम कोर्ट में जो भी मैटर है ना उसकी कॉपी आरटीआई में नहीं मिलेगी।
हाँ। अगर सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल मैटर की फाइल में लग गया जो मैटर, उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अकॉर्डिंग ही कॉपी अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी दे पाए, तभी आपको मिल पाएगा। सीपीआई नहीं दे सकता उसको। वो सीपीआई ने सबसे पहले वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ देखो, कॉपीज इंफॉर्मेशन कॉपीज सर्टिफाइड कॉपीज लिखा है ना। वेबसाइट में है आपके, उनके कहने के हिसाब से आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। नहीं, आप जो चिट्ठी मांग रहे हो ना, जिसकी सर्टिफाइड कॉपी मांग रहे हो ना एक्शन टेकन की, हाँ, क्या आपके यहाँ से क्या फाइनल हुआ? आपके यहाँ फाइनल, वही तो फाइनल की तो बात कर रहा हूँ। वो आपको सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको कॉपी मिलेगी। सीपीआई के पास नहीं है इतनी पावर की सुप्रीम कोर्ट। तो वो कहाँ पे वो फाइल करनी चिट्ठी? सुप्रीम कोर्ट में कॉपिंग सेक्शन है एक। तो क्या लिखना है ऊपर कॉपी सेक्शन में? नहीं तो आपको जो जिस चीज की कॉपी चाहिए, जो भी आपका मामला है, वो तो मुझे तो पूरा पता नहीं क्या मामला आपका, तो वो लिखो। उसमें जो जजमेंट या ऑर्डर या कॉपी कोई सा भी डॉक्यूमेंट है। हाँ, वो तो इन्वर्ट नंबर है मेरे पास कि भाई ये पिछली फाइल किया था, उसका कॉपी है। हाँ, तो कॉपिंग सेक्शन में वो आप कॉपिंग सेक्शन में जाकर करोगे, यानी कॉपी सेक्शन लिखना पड़ेगा भाई, वो चीजें फिर चिट्ठी कॉपी सेक्शन में जाएगी। और अगर आप उस मैटर में पार्टी हो तो आपको वैसे मिल जाएंगे। अगर आप उस मैटर में पार्टी नहीं हो तो आपको एक रीजन लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इस कारण मांगना चाहता हूँ। हाँ, अभी एक्चुअली उसमें आपको मालूम है कि आदर्श के मैटर में क्या फाइल, मतलब सुप्रीम कोर्ट में क्या चीज फाइल हुई है जो? नहीं सर, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। हाँ, मतलब आपको मालूम है कि नहीं है, वो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरे को मालूम नहीं है वैसे भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जो उनका फाउंडर मेंबर है मुकेश मोदी, उनकी बेल पिटीशन लगी हुई है, वो 4 साल से पेंडिंग है। 4 साल से कभी पेंडिंग होती है? अब ये देखो बेल मैटर तो फटाफट लगते हैं हमारे यहाँ, तो ऐसा तो देखो कितना ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सोसाइटी, मतलब। अरे जैन साहब, उस बारे में तो मैं क्या बोल पाऊंगा, ना मेरी वो है, ना मेरे जुरिडिक्शन में है, ना हमारी, हमें पता होता है क्या है क्या नहीं है ना। मैंने तो आपको जो आपने पूछा था उसका आपको बता दिया। बराबर। इसके अलावा मैं आपकी और तो कुछ मदद कर नहीं सकता सर। तो थोड़ा दूसरा कोई आपको, जैसे हमने कई बार सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से अपॉइंटमेंट मांगी, नहीं दे रहे? नहीं सर, वो ऐसे वो भी हमारे डोमेन में नहीं है, उसका एक अलग से सेक्शन है, आप वहाँ बात करोगे तो मिलेगी आप। सेक्शन क्या, उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी है वगैरह उनसे? हाँ बिल्कुल, वही दे पाएंगे सर। उनके जज साहब के मामले में तो हम कुछ हमारे हाथ नहीं, जो हम मान लो मेल से भेज दे या सिटी से भेज देंगे हमको अपॉइंटमेंट, ऐसे नहीं मिल पाती सर। देखो चीफ जस्टिस साहब हैं तो इतने सारे तो उनके पास काम होते हैं, और कितने सारे अपॉइंटमेंट, तो ये तो बहुत मुश्किल है। अब इसमें तो मैं क्या ही बोल पाऊंगा आपको, आप तो खुद समझदार हो। नहीं, मतलब पब्लिक का कोई ऐसा मैटर है जिसमें बहुत जरूरी होता है कोई बतानी चीज, तो वो अगर ऐसा मैटर में नहीं करेंगे तो फिर किन मैटरों को देखते या किन के अपॉइंटमेंट देते हैं? देखो ऐसा, देखो पब्लिक के जो मैटर होते हैं उसके लिए पीएलआई बनी हुई है, ठीक है ना। नहीं तो सब जज साहब से कौन मिल सकता है ताकि हम उनके थ्रू जाए? हमने तो आज तक हमने खुद नहीं देखे जज साहब आज तक मिले हुए, तो बताओ हम क्या ही कह सकते हैं आपको। हाँ, मतलब मिलना हो तो क्या तरीका करे वो तो बताइए, तो हम वो तो देखो जो आपको उनके पीएस है उनसे बात करनी पड़ेगी आपको, क्या करना क्या नहीं करना। ऐसा तो मिलना मुश्किल है, वो तो वही बता पाएंगे। हाँ, ठीक है सर, ओके। ठीक है, ओके।